हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता आप सबका लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा की शुरुआत भारत में कब से हुई थी और क्या आज भी हमारे देश में गवाही देने से पहले गवाह को अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर हम इस नियम की शुरुआत की बात करें तो मुग़लों के शासनकाल से इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। उस समय ये एक प्रथा हुआ करती थी और मुग़लों को ऐसा लगता था कि भारत के नागरिक अगर अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कोई बात बोल रहे हैं, शपथ उठा रहे हैं, तो फिर वे झूठ नहीं बोलते हैं। अगर कोर्ट में हम धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेने के नियम की बात करें कि ये कब बना, तो फ्रेंड्स, जब मुग़लों के समय में तो ये एक प्रथा हुआ करती थी, मगर जब बाद में अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में इसको लागू किया गया, जिसमें हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर, मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर और ईसाई लोग अपनी बाइबल, जो कि उनका धार्मिक ग्रंथ है, उन पर हाथ रखकर कसम खाते थे। अब हम बात करेंगे कि क्या आज़ादी के बाद भी कोर्ट में गीता, कुरान, बाइबल पर हाथ रखकर गवाही दी जाती थी। तो भारत में धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा लगभग 1969 में समाप्त हो गई, जब इंडियन ओथ अधिनियम 1873 में संशोधन करके ओथ एक्ट 1969 को पास किया गया और इसको बाद में सभी अदालतों में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। क्या भारत के कोर्ट में आज भी ईश्वर की शपथ लेकर गवाही दी जाती है? तो ओथ एक्ट 1969 के पास होने के बाद भारत में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया। अब शपथ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर दिलाई जाती है। अब शपथ के स्वरूप को सेक्युलर बना दिया गया। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धार्मिक किताब या ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ नहीं दिलाई जाती है। जो शपथ दिलाई जाती है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ओथ एक्ट 1969 में ये भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी, क्योंकि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। वर्तमान में कोर्ट में 2 प्रकार की शपथ ली जाती हैं। पहला जज के सामने मौखिक रूप से और दूसरा शपथ पत्र के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या झूठी गवाही देता है तो आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत झूठ बोलने वाले व्यक्ति को 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। इसके साथ ही यदि गवाह न्यायिक कार्यवाही में कोई झूठा साक्ष्य देता है तो 7 वर्ष के कारावास के साथ साथ उसे जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, मगर यह अपराध तभी माना जाएगा जब गवाह सत्य वचन की शपथ लिया हो, यानी कि अगर उस गवाह ने शपथ नहीं ली है तो वो शपथ भंग का अपराधी भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज तक हमने जब भी फिल्मों में कोर्ट रूम से रिलेटेड सीन देखा है और उसमें हमने किसी को गवाही देते हुए देखा है, तो हमने हमेशा से आज तक ये देखा कि उसमें गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी। मगर आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गीता पे या किसी धार्मिक ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है या गवाह को किसी अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खानी होती है गवाही देने से पहले। ये पहले हुआ करता था, जो कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ खानी होती है और गवाही देनी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले।